के बाद आपका स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं अब आपको हरिद्वार, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं सीएम। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव। देख रहे थे तो अधिकारियों के द्वारा ये बताया जा रहा था कि इस वर्ष नवंबर तक उस योजना का काम भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसके पूरा होने के बाद मैं समझता हूं, मैंने एक दिन बहुत पहले कहा था कि आदरणीय नितिन जी, आप इतनी अच्छी सड़कें बना दे रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून की जो हवाई यात्रा है उसमें टिकट लेने वालों की संख्या बहुत न्यून हो जाएगी, क्योंकि ये यात्रा महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। जो सड़क से आज जो है 4 घंटे लगते हैं, आने वाले समय में इतनी कम होने जा रही है। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो आज सड़कों के क्षेत्र में हम तेजी से काम कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 4 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण कर पा रहे हैं। पहले के समय में सड़कें किस प्रकार से खस्ता हाल होती थी वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत विस्तार में मैं जाना नहीं चाहूंगा। पूर्व की सरकारों ने सीमा से जुड़े हुए गांवों को, शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी। अक्सर हम पूछते थे, मैंने जाने के बाद कई बार मैं मीटिंगों में गया तो मैंने पूछा कि ये सीमांत क्षेत्रों में सड़कें क्यों नहीं बनाई गई, तो बोले कि पहले की सरकारें ये सोचती थी कि जो है अगर सड़क बनाएंगे तो दुश्मन जो है उस सड़कों से चलकर हमारे देश के अंदर आ जाएंगे। अरे भाई, हमारी देश की सेना हमेशा से शक्तिशाली रही है, हमेशा से साहसी रही है, हमेशा से पराक्रमी रही है। आखिर सेना पर भी इतना शक करने की आवश्यकता क्या थी? हमारे सैनिकों ने हमेशा जब जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आई है, किसी ने मुंह खोलने का, मुंह से हमारी ओर देखने का प्रयास किया है, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना ने हमेशा किया, देश की आजादी से लेकर आज तक। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास के नए युग का प्रारंभ यहाँ हो चुका है। हमने प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया गया है, हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। जो संकल्प, जो स्वप्न हमने उत्तराखंड के देखे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं, हमारी पूरी सरकार निरंतर रूप से पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है। हमने कई ऐसे मुद्दों का निस्तारण किया है जिनको पहले के समय में दरकिनार कर दिया गया था। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं, अभी हमने समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है विधानसभा के अंदर पारित करके आप सब ने, जिसके लिए हम सबको यहाँ सरकार में भेजा था, सेवा करने का अवसर प्रदान किया था, जो हमने वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया है, उस वायदे को निभाने का काम किया है। आज प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। उद्योगों पर भी बल दिया जा रहा है। पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो देहरादून के अंदर आयोजित हुई थी, 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और 3,50,000 करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू हमारे साथ उन्होंने निवेशकों के निवेशों के करार किए हैं। आने वाले समय में वो तेजी से धरातल पर उतरेंगे और अभी तक 46,000 करोड़ रुपए के जो निवेश हैं वो धरातल पर भी उतर गए हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी के दृष्टिगत हम निरंतर नए शहरों को बनाने का भी काम कर रहे हैं, उनके भविष्य की योजनाओं को भी तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज 4 धाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, आज साल भर चलने वाली यात्रा हो, अनेकों देश दुनिया के लोगों का आवागमन उत्तराखंड में जिस तेजी से हुआ है, उन सभी स्थितियों को जो भविष्य में हमारे सामने आ सकती हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम आधारभूत संरचना को डेवलप करने का काम, विकास करने का काम, उस प्रकार से निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।